हेलो स्टूडेंट, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का 6 वीडियो है। इसमें हमने आपको जो है थर्ड मेथड, जिसमें जो है नए पार्टनर के आधार पर कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन के थ्रू हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड क्लियर किया था। सेम क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम पूरा एडमिशन आपको क्लियर कर रहे हैं। Prepare revaluation account, partner capital account and cash account from the following information. Decrease in machinery 10,000, increase in capital 5,000, accrued income 3,000, एडवांस कमीशन आपका 2,000 दिया है, बैड डेट्स प्रोविजन 2,000 है, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस 5,000 है। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने आपको पढ़ के बताई है, ये केवल रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. C brings 1 lakh as a capital and 50,000 as a premium. मतलब A और B पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। C को इन्होंने 1/4 के लिए एडमिट किया है। C 1 लाख कैपिटल लाता है, 50,000 प्रीमियम लाता है। कैपिटल बैलेंस ऑफ A एंड B आर 1 लाख एंड 50,000। A और B की कैपिटल 1 लाख और 50,000 दी है। जनरल रिजर्व आपका 30,000 दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 20,000 है। यू आर रिक्वायर्ड यू हैव टू एडजस्ट अदर पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कैश और बाई कैश। मतलब यहाँ पर आपको जो है नए पार्टनर के आधार पर पूरे पार्टनर की कैपिटल निकालनी है और उसके बाद जो डिफरेंस होगा जो है उसको टू कैश या बाई कैश के नाम देना है। और कैश का बैलेंस आपका 10,000 है और आपको कैश अकाउंट भी लास्ट में बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। अब ये रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है डेबिट साइड में आएगी, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है क्रेडिट साइड में होगी, लायबिलिटी अगर बढ़ती है क्रेडिट साइड में, घटती है तो आपके क्रेडिट साइड में। इस तरीके से आपका ये जो है रिवोल्यूशन का फॉर्मेट होता है। अब यहाँ डिक्रीज इन मशीनरी, असेट्स कम हो गई है तो टू मशीनरी करके 10,000 डेबिट कर देंगे। इंक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ गई है, ये भी आपका डेबिट साइड में टू इंक्रीज इन कैपिटल करके आ जाएगा। एक्रूड इनकम, इससे असेट्स आपकी बढ़ जाती है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई एक्रूड इनकम करके 3,000 दिखाएंगे, या ये कह सकते हैं कि एक्रूड इनकम आपकी असेट्स होती है। फिर आपका एडवांस कमीशन, ये लायबिलिटी है, इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है तो टू एडवांस कमीशन करके हमने जो है आपका जो है यहाँ पर 2,000 दिखा दिया, हमने 2,000 दिखा दिया। और उसके बाद जो है बैड आपका एक्रूड इनकम आपकी जो है 3,000 दी है, उसको दिखा दिया हमने। इसके बाद जो है आपका बैड डेट्स प्रोविज़न 2,000 दिया था, उसको बैड डेट्स प्रोविज़न 2,000 लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 5,000 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एक्रूड इनकम आपकी 3,000 थी, क्रेडिट कर दिया हमने। एडवांस कमीशन आपका 2,000, यहाँ पर आपका जो है 2,000 एडवांस कमीशन जो है यहाँ पर 3,000 हमने लिखा है, तो इसको 3,000 कर लीजिए एडवांस कमीशन को, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल आपका जो निकलेगा 20,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में आपकी एक्रूड इनकम 3,000 दी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 दिए हैं। अब इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 20 आ गया। 20,000 में 3,000 और 5,000 घटा दीजिए तो 12,000 आ जाएगा। और चूँकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड करके ए का रेशियो 3/5 हो जाएगा, बी का 2/5 हो जाएगा। तो 12,000 को जब बांटेंगे जो है 3/5 तो 7,200 पहले का हो जाएगा। दूसरे का आपका 12,000 इंटू 2/5 4,800 हो जाएगा। टोटल आप 12,000 बाहर कर देंगे। इसके बाद जो है आपका हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल में जो है पार्टनर कैपिटल के अंतर्गत सबसे पहला काम हम ये करेंगे जो है सबसे पहले पार्टनर कैपिटल हेडिंग डाल ली, फिर हमने पार्टिकुलर ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल डेबिट साइड में, ऐसे पार्टिकुलर ए बी सी क्रेडिट साइड में कॉलम बना लिया। अब लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। ए की कैपिटल आपकी जो है 1 लाख दी हुई है, बी की 50,000, तो बाई बैलेंस बी डी करके 1,50,000 लिख दिया। सी कितनी कैपिटल आता, 1 लाख, बाई सी करके सी में जो है 1 लाख रुपए 1 लाख दिखा दिया हमने। 50,000 प्रीमियम लाता है, क्योंकि यहाँ जो है नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो 3:2 है उसी को सेक्रीफाइजिंग मान लेंगे। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2 में हमने जो है
जब 50,000 को बांट देंगे तो 30,000 20,000 आपका प्रीमियम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए जनरल रिजर्व 30,000 दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 20,000, ये भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाई जनरल रिजर्व 3:2 में बांट दीजिए 30,000 को, तो 18,000 पहले का आ जाएगा, दूसरे का 12,000 आ जाएगा। ऐसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 20,000 दिया है, इसको भी 3:2 बांटेंगे 12,000 8,000 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिवोल्यूशन का लॉस आया है, तो रिवोल्यूशन का जो लॉस होता है वो आपका डेबिट साइड में आ जाता है। तो 2 रिवोल्यूशन करके ब्रैकेट में लॉस 3:2 बांट करके 7,200 ए का आ जाएगा, 4,800 बी का आ जाएगा। इसके बाद जो है अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने थर्ड मेथड लिया है, थर्ड मेथड में ये लिखा यू हैव टू एडजस्ट अदर पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के आधार पर पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है और डिफरेंस को 2 कैश और बाई कैश करना है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए हमने वर्किंग नोट्स लिखा है, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे भाई। 1/4 के लिए जो है वो कितनी कैपिटल लाता है, यहाँ पर देखिए 1/4 के लिए 1 लाख कैपिटल लाता है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख को 4/1 कर लीजिए तो 4 लाख हो गया। अब इसका 2 तरीके होते हैं, पहला तरीका ये है कि आप नया रेशियो निकालें, फिर नए रेशियो में 4 लाख को डिवाइड कर लें तो आपकी नई कैपिटल आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो है 1/4 के लिए कितनी कैपिटल आता था 1 लाख, तो पूरे के लिए कितनी 4 लाख ले आया। 4 लाख में सी का 1 लाख घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 लाख। 3 लाख को 3:2 तो 3 लाख को 3/5 करेंगे 1,80,000 ए की कैपिटल आ जाएगी। ऐसे 3 लाख का 2/5 किया तो 2/5 तो 1,20,000 बी की आ जाएगी, सी की वही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 बैलेंस सीडी करके हमने जो है पहले की कैपिटल 1,80,000 निकाली, दूसरे की 1,20,000 निकाली, सी की सेम रहती, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें गेस करना है कि ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा। तो अगर आप इसको देखें तो 1,80,000 उसमें 7,200 जोड़ देंगे तो 1,87,000 आपकी जो है टोटल आपका डेबिट साइड का ज़्यादा है। यही टोटल हमने यहाँ पर 1,87,200 लिख दिया। ऐसे बी का 1,20,000 प्लस 4,800 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,24,800 आ जाएगा। सी का 1 लाख रहेगा तो 1,24,800 हमने बी में भी क्रेडिट साइड में वही टोटल लिख दिया और एक सी का वही रहेगा। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर 1,87,000 आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसमें से 1 लाख घटा दीजिए 30,000 18,000 12,000 जब घटा देंगे तो 27,200 जो बचा है इसको बाई कैश करके दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जो भी डिफरेंस होगा उसको 2 कैश बाई कैश करना है। ऐसे बी का देखिए 1,24,800 था, उसमें 50,000 घटा दीजिए, 20,000 घटा दीजिए, 12,000 घटा दीजिए, 8,000 घटा दीजिए तो 34,800 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका टोटल 1,24,800 दोनों साइड का बराबर हो गया और सी का वही रहता है। अब आपको यहाँ पर कैश अकाउंट बनाना है। कैश का बैलेंस देखिए हमने 10,000 लिखा है तो यहाँ लिखिए कैश अकाउंट लिख दिया। टू बैलेंस बीडी 10 जो है 10,000 हो गया। अब नया पार्टनर यहाँ पर क्या क्या लाता है, एक तो कैपिटल लाता है, दूसरा आपका प्रीमियम लाता है। तो उस आधार पर जो हमने फर्स्ट एंट्री लिखवाई थी पिछले वीडियो में, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, उसी को ध्यान देते हुए तो टू सीज कैपिटल हो जाएगी 1 लाख रुपए और प्रीमियम कितनी लाया था 50,000, तो 1 लाख और 50,000 ये आपको प्रीमियम के नाम से 50,000 डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल के नाम से जो है 1 लाख करना पड़ेगा। इसके बाद जहाँ पर भी बाई कैश लिखा हुआ, देखिए यहाँ बाई कैश लिखा हुआ है 27,200 34,800, तो इसको यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल 27,200, बीच कैपिटल 34,800, इन सब का टोटल लगा लीजिए 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 27,200 प्लस 34,800 तो 2,22,000 आ जाएगा। इसी को बाई बैलेंस सीडी करके 2,22,000 दिखा देंगे। एक तरीका और आपको हम बताना चाहते हैं, तो टू बैलेंस बीडी तो आपने पहले वो जो है 10,000 दिखा दिया, बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ बाई कैश कितना था 1 लाख था, प्रीमियम कितनी लाया था 50,000 तो 2 प्रीमियम करके दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी बाई कैश लिखा हुआ है, ये बाई कैश ए में 27,200 है और बी में 34,800, इसको यहाँ पर टू एज कैपिटल करके 27,200 लिख दीजिए, बी करके 34,800। अब यहाँ पर टू कैश के नाम से कोई चीज़ नहीं हुई तो कुछ नहीं करना, इन सब का टोटल लगा लीजिए 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 27,200 प्लस 34,800 तो 2,22,000 हो जाएगा। इसको बाई बैलेंस सीडी करके हम
जो है क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अगर हमें इसमें बैलेंस शीट बनानी होती तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश का बैलेंस 2,22,000 दिखाया जाता है।